One of the ways in which you can earn money in the stock market is to do intraday trading. Yes, intraday trading करके आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस. बट क्या कोई भी स्टॉक अगर सिलेक्ट करोगे तो चलेगा, या देर इज सर्टन प्रोसेस और देर इज सम साइंटिफिक वे इन विच यू कैन select the particular stock, and that too, and another thing is how to identify and how to study whether that stock is suitable. ओके तो आज ये दो क्राइटेरिया हम देखेंगे कि कौन सा आपको एक अगर रिसोर्स मिलेगा तो उस रिसोर्स से आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे, और जो स्टॉक आपको दिखेगा उस रिसोर्स में वो सिलेक्शन करने के बाद दैट स्टॉक वेदर इट इज फिटिंग इन द क्राइटेरिया विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंट्राडे ट्रेड. ओके तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और इससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छी तरह से एक आइडिया आ जाएगी कि इंट्राडे ट्रेड कैसा करना चाहिए. ओके, माय नेम इज परेश राम देसाई. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फ्रॉम संकल्प एडवेंचर. आई होप दिस वीडियो इज ऑफ यूज टू यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है एंड इफ यू लाइक more of these videos, don't forget to click on the subscribe button and click on the bell icon also. You can share this video with your friends and also comment on this video below अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो I will reply to that. Okay, so let us start by the selection criteria. Okay, so now I'm going to share with you the screen of how you're going to select. Okay, so first of all, what you're going to do is आपको जब भी इंट्राडे ट्रेड करना है, first thing what you have to do is on that particular day you can go to Google and find out what are the trending stocks. Okay, so let us see how you're going to do that. Google में जाके पहले तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं ये आप देख सकते हो मार्केट स्टार्ट होने के बाद, लेकिन मार्केट स्टार्ट होने के पहले भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो ट्रेंडिंग स्टॉक्स टुडे में अगर मैं डालता हूं तो आई विल गेट मेनी सच साइट्स. investing.com का है, moneycontrol.com का है. तो चलो पहला जो साइट आ रहा है उस पर देखते हैं, investing.com. तो investing.com का ये जो मैं साइट खोल रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पर मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिख रहे हैं. ओके तो पहला कौन सा है, SBI है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस. सो बेसिकली दीज आर द स्टॉक्स विच आर ट्रेंडिंग. ट्रेंडिंग का मतलब है जिसमें ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है आज, यू नो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज देयर फॉर दिस डे, राइट. सो ऑब्वियसली अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो आपको वॉलेटिलिटी चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए, तो ही आप इंट्राडे में कुछ पैसा कमा सकते हो, यू कैन मेक सम गुड ट्रेड्स. ओके सो इफ यू फाइंड दैट the trending stock, okay, the stock is there in this list of trending stocks, then you can select a few of these and then put the second criteria. क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे आपको जो ट्रेंडिंग है, लेकिन क्या सारे इंट्राडे के लिए सुटेबल है क्या? ऑब्वियसली नॉट. some of them are suitable, some of them are not suitable. तो that also we are going to see today कि कौन से सुटेबल है और कौन से सुटेबल नहीं है. दैट इज अ सेकंड क्राइटेरिया. तो पहला क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है, बिकॉज हजारों स्टॉक्स है तो उसमें से कौन सा स्टॉक आपको इंट्राडे के लिए सूटेबल होगा. तो पहली बात तो आप investing.com में या कोई भी moneycontrol.com का भी अगर साइट है तो उस साइट पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग है. तो पहले जैसे नाम मिल गया हमको, SBI है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है. चलो ये चार जो पहले आ गए, दैट विल सी. ओके नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वे हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक. ठीक है, तो ये चार तो लिस्ट मिल गए, बट दिस विल बी आफ्टर द मार्केट हैज स्टार्टेड, ऑब्वियसली, करेक्ट. और अगर आपको मार्केट स्टार्ट होने के पहले सुबह सुबह कुछ अगर ट्रेड लेना है तो आप कहां पर जा सकते हो, यू कैन गो टू प्री मार्केट ओपन. ओके, जैसे मार्केट खोलने के पहले भी प्री मार्केट में जो ट्रेड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे. सो गो टू प्री मार्केट ओपन इन NSE, और NSE के साइट पे जब भी आप जाओगे तभी आपको प्री मार्केट ओपन, प्री ओपन मार्केट में आपको मान लो यहाँ पर ये लिस्ट मिलेगी. ओके सो आई गो डायरेक्टली टू NSE साइट, nseindia.com, एंड इन दिस आई गो टू प्री मार्केट. ओके, और बेसिकली प्री ओपन जिसको कहते हैं. सो प्री ओपन में अगर जाता हूँ तो मुझे एक लिस्ट मिलेगा कि प्री ओपन में कौन से स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं और उनका प्राइस क्या है. सो दिस वाज द प्री ओपन फॉर टुडे. आज सुबह का था, तो नॉर्मली ये 9:15 तक क्लोज हो जाता है. देयर इज अ 9 to 9, 9 से 9-10 बजे तक होता है. लास्ट 5 मिनट्स इट इज फ्रोजन. सो दिस वाज अ लिस्ट बिफोर द मार्केट स्टार्टेड. तो इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो रिलायंस का नाम है, कोल इंडिया का नाम है,
or probably SBI. Yes, SBI is also there. Infosys is there. So all these had already gathered some good momentum right in the beginning of the day. Okay, तो यहाँ से भी एक आपको आइडिया आ सकता है कि कौन सा स्टॉक प्री ओपन में मोमेंटम है. ओके, सो यू कैन सी अ परसेंटेज चेंज 2.5%, यहाँ पे 3 रुपीज का है. अगर इस पे अगर आप टॉगल करोगे तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव तक का लिस्ट मिलेगा. वन मोर टाइम यू क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. परसेंट अगर एब्सोल्यूट चेंज में देखना है तो इस पर क्लिक करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा. और एक बार क्लिक करो, पॉजिटिव टू नेगेटिव रुपीज वाइज आएगा, मींस वैल्यू वाइज. एंड दिस इज परसेंटेज वाइज. परसेंटेज वाइज also I would think you can consider the percentage wise, because maximum percentage wise is more important sometimes rather than only the value. So ये हो गया पहला क्राइटेरिया कि कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम. तो पहला जैसे मैंने बताया, आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख सकते हो. तो ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए यू कैन सी इट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. ओके, मान लो आप 10 बजे कर रहे हो, 11 बजे देख रहे हो, 12 बजे देख रहे हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो इंट्राडे ट्रेड जो होता है, that is from morning 9:15 till afternoon 3:30, correct? So अगर आप 9:15 के बाद ट्रेड लेते हो और 3:30 के पहले आप अगर स्क्वायर ऑफ करोगे तो उसको इंट्राडे ट्रेड कहलाता है. ना इंट्राडे ट्रेड्स का मैं एक आपको थोड़ी खासियत बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर आप जाते हो तो आपको यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट लिटिल मार्जिन. इफ यू आर टेकिंग इट ऑन MIS ऑर्डर, थोड़ा मार्जिन मिलता है. पहले के जितना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ा मिलता है. इट इज मच लेसर देन व्हाट यू यूज्ड टू गेट अर्लियर, बट यू स्टिल गेट टू ट्रेड ऑन द मार्जिन. तो थोड़े आपको यू गेट अ लेवरेज ओवर देयर. दैट इज नंबर 1 एडवांटेज. ओके, सो सेकंड एडवांटेज इज यू नो दैट द स्क्रीन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. यस और नो, कि आपके सामने ही है. ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज हो गया, दूसरे दिन सस्पेंस होगा, पता नहीं मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा. So you don't know what to expect the next day, especially in the current period when the market is making all-time highs, or sometimes there is a dip. You don't want to sleep with anxiety with an anxiety position. तो यहाँ पर एक एडवांटेज अच्छा है कि आपके सामने जो भी हो रहा है, it is happening during the market hours and you are there watching the screen. Okay. अच्छा, दूसरा फ्लिप साइड क्या है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन नॉट लीव द मार्केट फॉर मोर देन 15 मिनट्स. यस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स में आई रिकमेंड दैट यू गो फॉर अ 15 मिनट कैंडल विच इज योर टाइम फ्रेम, और जो हायर टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर का होगा. Sometimes you might go for 5 minutes, okay, but in very rare conditions. I still advise you be little conservative, because मेरा approach हमेशा conservative होता है. तो आप 15 मिनट के लिए अगर आप करोगे तो that is fine. Up to I would not advise less than 5 minutes. Okay, maximum आप लो जा सकते हो 5 मिनट के कैंडल पर. तो 15 मिनट आपका टाइम फ्रेम होगा, और हायर टाइम फ्रेम जो है वो होगा 1 आवर का. ओके, सो दिस इज द क्राइटेरिया. हमने जो देखा है वो एक क्राइटेरिया हो गया कि सिलेक्शन कैसा करना. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट क्या होता है, उसके लिए हम चलते हैं जो investing.com का साइट है उस पर चलते हैं. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो 320 के पहले अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपको शायद आपका ब्रोकर पेनल्टी लगा सकता है. ओके, बिकॉज द मार्केट फिनिशेस एट 330 and by 320 you are supposed to square off. If you don't square off by 320, the market or the system is automatically going to square off the position for you. यानी अगर आपने long position लिया है तो आपको by 320 your position will be squared off. अगर आपने short position लिया है then also it will be squared off. Yes, so that is one more advantage in intraday. Not only you can take a long position, you can also go for a short position. So short position क्या होता है कि you sell first and buy later on. तो आज का मैं शॉर्ट पोजीशन में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फॉर शॉर्ट पोजीशन इफ यू वांट आई विल गिव अनदर वीडियो वेयर यू कैन एक्चुअली ट्रेड फॉर अ शॉर्ट पोजीशन. सो दिस आई एम लिटिल बुलिश, सो आई वुड लाइक टू टेक इंट्राडे फॉर अ बुलिश पोजीशन. Okay, so now we come to the part where we are going to select the selection criteria. एक बार हो गया. अभी हम चलते हैं द सेकेंड पार्ट के क्या देखना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू गो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर ऑन रिलायंस. जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में SBI, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये 4 स्टॉक्स आ गए थे. ओके, सो यहाँ पर एक ये चारों स्टॉक्स में से हम जाके देखेंगे कि
कौन सा स्टॉक है। और जो 5 मिनट्स का प्री ओपन को जो था, इसमें एनटीपीसी आ रहा है, कोल इंडिया है, डिवीज लैब भी है। डिवीज लैब बाद में काफी ऊपर गया आज, सो वी आर गोइंग टू सी डिवीज लैब आल्सो। ठीक है, तो पहले चल के चलो पहले डिवीज लैब देखते हैं कि डिवीज लैब सूटेबल है क्या। ठीक है, नाउ डिवीज लैब का क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कैंडल विच केम फॉर द डे वाज सच अ बिग कैंडल, इतना बड़ा कैंडल आ गया। ओके, नाउ इतना बड़ा कैंडल आने के बाद काफी बार क्या होता है कि द टाइप ऑफ कैंडल्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट कैंडल, जो इसके बाद का जो कैंडल आएगा, सो यू डोंट नो वेदर द प्राइस इज गोइंग टू कम डाउन or it is going to go up. Okay, fortunately it went up from here, but here you don't know what to expect after this, क्योंकि ये इतना बड़ा पहले तो गैप अप हो गया 4825 से 4925, यानी 100 रुपया गैप अप होने के बाद यहाँ पर 4925 से 5075, so almost like 125 rupees up in just first 15 minutes, यानी यहाँ पर 100 रुपया and another 125 means 225 rupees up in just first 15 minutes में 225 रुपया ऊपर है। तो ऐसा में अगर आप देखते हो ना, तो I would not advise to like jump in at this point of time. Now all these studies which I'm telling you is all from the viewpoint of the technical studies. Technical studies का मैं आपको मेरा experience बता रहा हूँ। I am not making any recommendations here for you to buy or not. आपको जो buy करना है या sell करना है, you will be making entirely at your own risk with your risk reward ratio of 3:1 which I recommend. Okay, इसका मतलब है अगर आप देखते हो कि आपका रिस्क 1x है तो आपका रिवॉर्ड सामने कम से कम 3x होना चाहिए, राइट? सो तो ही आपको कुछ उसमें यू आर गोइंग टू गेट सम क्रीम आउट ऑफ दैट। क्योंकि काफी बार अगर आप सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड दोगे, यानी वन टाइम रिस्क एंड वन टाइम रिवॉर्ड, सो दोज आर नॉट समथिंग विच आई रिकमेंड, बिकॉज अगर आपको इफ यू वांट टू डू प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड बिकॉज दिस इज मार्केट, देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, सम ट्रेड्स आर गोइंग टू गो रॉन्ग। ओके, सारे के सारे ट्रेड्स आपके सही नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी अगर आप 3-4 अगर 30-40% ऑफ योर ट्रेड्स गो रॉन्ग, इसका मतलब अगर 10 में से 3-4 भी अगर ट्रेड्स गलत जाते हैं, विच इज क्वाइट ओके, दैट मीन्स अगर 4 ट्रेड्स में गलत पकड़ता हूँ 10 में, यू आर स्टिल हैविंग अ हिट रेशियो ऑफ 60%, राइट? तो 60% का अगर आपका हिट रेशियो है तो भी यू विल बी मेकिंग अ क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी अगर आप 3:1 रेशियो आप फॉलो करते हो। तो इसका मतलब है 3 times रिवॉर्ड अगेंस्ट 1 time ओनली रिस्क। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, ओके, सो जैसे हमने पहला ये देखा था कि फर्स्ट थिंग वाज हाउ आर यू गोइंग टू सिलेक्ट। सो द सिलेक्शन हो गया है विच वाज ऑन द प्री ओपन एंड द सेकंड वन वाज ट्रेंडिंग स्टॉक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्राडे में जब भी आप कोई भी ट्रेड दोगे, यू आर गोइंग टू सी इज ओनली ऑन 15-minute कैंडलस्टिक एंड 1 hour। एज आई सेड आई एम लिटिल कंजर्वेटिव, सो मिनिमम अगर आप 5 का भी अगर देखते हो, इफ यू सी समथिंग बेस्ड ऑन लेट्स से 5 minutes, तो 5 minutes बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। सो लेट अस टेक 15 minutes एंड 1 hour। सो 15 minutes का मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ ऑन बेस्ड ऑन 15 minutes एंड लेट मी गो फॉर some other stock, जैसे यहाँ पर देखा है कि this doesn't look so rewarding right now. Why? Because इतना बड़ा कैंडल आने के बाद I don't know what's going to happen next. Luckily it went above here, okay, but what if it did not go, it had come down, then I would get an opportunity, okay, which let us see in whether something like that has happened in another stocks. Okay, तो काफी बार जैसे चेज नहीं करना, ओके, मार्केट को चेज नहीं करना कभी भी। अगर आपको देखता है कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली गई है, वैसे जगह पे आपको चेज नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल लूज मनी। और काफी बार आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम्स जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, व्हेन यू ट्राई टू चेज इट, इट डज कम डाउन। और जब भी नीचे आने के बाद जब भी प्राइस ऊपर जाती है, दोज आर द स्टॉक्स which you should be considering for buying. So let us see, do we get something like that in SBI? Okay, so let us come to State Bank of India. तो State Bank of India में क्या हुआ कि पहला this was the first candle for the intraday trade, right? ये 15 मिनट का कैंडल है। तो 15 मिनट का ये जो कैंडल है, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? I am seeing that there is a trend line breakout. Okay, so if you draw a simple trend line, what do I see is that there is a trend line breakout. Now this is a classic trade which I'm sure it is going to give you more than 3:1 ratio. तो 3:1 ratio कहाँ से आ रहा है? Okay, तो ये एक छोटा सा टूल है, यहाँ से आप ले सकते हो, which is a long position. तो अगर मान लो यहाँ पर एक आप अगर ट्रेड लेते हो, right, and your
stop loss is going to be somewhere of this trend line, okay, और जो high point होगा would be something like this. So it is coming around 2.45 right now, ठीक है. But let us see if we get some entry after this. तो थोड़ा अच्छी लेवल पे अगर entry मिलेगा, that is better. Now first 15 minutes का candle आने के बाद we're going to see what is going to happen in the next 15 minutes candle. So what's happening here is you find a doji. तो यहाँ पर एक doji आ गया. Now ये doji आने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है. Okay, so the price is not moving so much. In fact, I'm going to draw one लाइन ओवर हियर. तो ये लाइन मैंने कौन सा ड्रॉ किया है कि ये 15 मिनट का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है. ओके, सो आई विल वेट. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस. तो कैन यू सी देयर इज लाइक एन इवनिंग स्टार एंड देन द प्राइस इज कमिंग डाउन. ठीक है, तो ये इवनिंग स्टार आने के बाद जैसे प्राइस नीचे आ गई, उसके बाद में जब ये वापस अगेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग अप, दिस इज द टाइम यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट. व्हाई? बिकॉज आपने देखा था कि there was a spurt and then it came down and you are getting somewhere over here, right? So this is the place we are going to get your entry around here. And what is your target? Your target can be up to over here 464 का आपका target हो सकता है, right? In intraday you can understand that you obviously doing more on the quantity, okay? तो आप थोड़ा sizing पे trades देते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा trades लिया. यहाँ पर नंबर ऑफ द क्वांटिटी ज्यादा होता है इंट्राडे ट्रेड में, तो यू कैन गेट अ साइजेबल अमाउंट इन द प्रॉफिट्स. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्वांटिटी पार्ट और द साइजिंग पार्ट राइट नाउ. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वेयर यू कैन एंटर एंड वेयर यू विल एग्जिट. ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री तो हमने ले लिया विच इज बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट वेदर देयर वाज अ स्पर्ट देन इट केम प्राइस केम डाउन और वापस जब भी एक जो ट्रेंड था वो ब्रेक करके ऊपर आ गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर दिस is let us see what's happening here. Okay, तो सबसे important चीज मुझे क्या दिखानी है आपको, because whenever you're taking a trade on 15 minutes आपको एक मालूम होना चाहिए कि higher time frame क्या कर रहा है. Okay, so higher time frame यहाँ पर देखते हो कि मैं अभी एक early time frame पे आ गया हूँ. So in the early time frame what do I find? That the early time frame already there was a support here. Okay, and second thing that it has already given me a higher low और ये early time frame में ट्रेंड अभी ऑलरेडी ऊपर में है. So if I find that the trend is already up, these are the stocks which I'm going to select. अगर मुझे दिखता है कि अर्ली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड नीचे है, then I'm not going to select this for intraday trade. Okay, so this is like a golden you can say a rule or like a thumb rule which I follow whenever I take any intraday trades कि अर्ली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है. So अर्ली टाइम फ्रेम has to be इन अ पॉजिटिव ट्रेंड. तो यहाँ पर आप देखते हो कि अर्ली टाइम फ्रेम का ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है और ऐसे ही स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है इंट्राडे, राइट? तो पहला तो हमने क्या देखा था, जस्ट समराइज, वी सॉ फ्रॉम वेयर वी गॉट द स्टॉक्स. ओके, तो हमने स्टॉक्स देखा था प्री मार्केट ओपन में से देखा था, देन वी हैड सीन फ्रॉम द ट्रेंडिंग स्टॉक्स, वी सीन एसबीआई, रिलायंस, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर्स. तो ये यहाँ से हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया. ओके, सो स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद सेकंड आता है हाउ यू गोइंग टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द ट्रेड. सो एग्जीक्यूशन के लिए हम आए थे यहाँ पर, द साइट इज ऑफ investing.com. सो investing.com में जो साइट में है, वी आर गोइंग ऑन 15 minutes and 1 hour time frame. So in 15 minutes time frame we are going to actually take the decision, and 1 hour time frame we are going to see to understand how is the trend on the higher time frame, because that's very important. And one more thing, if you remember, I told you that you're going to take the trades which are fitting in your reward to risk ratio at least 2.5 to 3 का मैं recommend करता हूँ, लेकिन कम से कम 2.5 अगर भी मिलता है ना तो भी still it is good enough. ठीक है. Now once you have entered in this, okay, so this is where you have entered, and if you find here that it is almost reach your target here. तो target क्या था आपका? Earlier high was your target and it is reach here. Okay, तो अगर आपका target आ जाता है then you can exit from here. So यहाँ पर entry लिया, यहाँ पर exit लिया. So within what? Within from you would have entered here on 15 minutes. देखते हैं 15 मिनट में अगर हम देखते हैं, you entered here and over here you get a inverted hammer in 15 minutes. Inverted hammer मिला, so this is where you can going to you can exit from this trade, right? So this was what time you would have exited? Somewhere around 2:15. आपका entry कहाँ पर होगा? Around 12 o'clock के आसपास. So 12 to 2:15, this was the time when you have entered, taken the trade and exited. Intraday trade is you require a lot of study. Okay, तो ideally पहले तो आप study करके देखो कि कौन सा stock
अर्ली टाइम फ्रेम में ऊपर है, ऐसी ट्रेड्स आपको लेना है. एंड सेकेंडली you can see these two you can say resources. पहले तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेना, और दूसरा प्री मार्केट ओपन से भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कौन से स्टॉक्स आज ट्रेंडिंग हो सकते हैं. So we have covered since the time we started that what is the selection criteria, यानी कौन सा क्राइटेरिया आप देखोगे, कौन से साइट्स देखोगे. जैसे हमने देखा था साइट which was there for pre-open of NSEindia.com, और दूसरा हमने साइट देखा था for investing.com for the trending stocks. तो ये दो सोर्सेज से आपको पहले तो स्टॉक्स सिलेक्ट करने में आसानी होगी. एंड सेकेंड इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ यू गोइंग टू टेक द ट्रेड्स, how you'll draw the trend lines, where you'll enter and where you'll exit. So I hope this video is useful to you. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो please don't forget to subscribe to this video if you're not already done, and you can like this video and share it also, and comment below this video if you have liked something. If you comment below, I will try to reply to that. और भी अगर आपको कोई suggestions है तो please note down and put it as a comment. So once again, thank you very much. This is Paresh Ram Desai, Chartered Accountant from Sankalp Venture, and see you in the next video. Bye.